फूलती है, किसी के खून कम हो जा रहा है, किसी का वजन गिर रहा है, किसी को बुखार आ रहा है, अगर ये मात्र लक्षण किसी के व्यक्ति में दिखाई देते हैं तो आप इसके लिए सतर्क हो जाइए। आपको हो सकता है कि कैंसर की शिकायत हो सकती है। तो आप लोग जो कभी भी अगर किसी भी व्यक्ति को अगर हल्का फुल्का भी आपको ये ऐसी परेशानी महसूस होती है कि उसका आकार और वजन कम हो रहा है, शरीर कमज़ोर हो जा रही है, खून नहीं बन रहा है शरीर में, तो अपनी जांच कराएं। और आप स्किन में कहीं गांठ आ जाती है या कहीं से पसीना उसको कारण पसीना आ रहा है, थकान महसूस हो रही है, तो वो कैंसर की संभावना हो सकती है। तो हम लोग अगर पहले स्टेज में लोगों से कहते हैं कि आप पहले स्टेज में आप हमारे पास आ जाएंगे तो आपका इलाज बहुत अच्छा होगा और आपको पैसा भी खर्च नहीं होगा। तो आज विश्व कैंसर दिवस के दिन हम सब लोगों का ये कर्तव्य है कि लोगों को जागरूक किया जाए, अधिक से अधिक लोग इससे कैंसर से बचें। और इसका एक जो 2022 का जो कैंसर है, इसका एक जो थीम है कि केयर फॉर द, जो केयरिंग गैप है, जैसे कि मरीज को जो केयर किया जाए उसको और अच्छे से किया जाए, उसको कोई परेशानी ना हो, कोई तकलीफ नहीं हो। तो इसी में आज जैसे हमारे यहाँ डॉक्टर रुपेश ने ब्रेन कैंसर के बारे में बताया, ब्रेन ट्यूमर के, राहुल जो हड्डी कैंसर के बारे में बताएं, डॉक्टर एकिका ने जो बच्चेदानी का कैंसर होता है, छाती का कैंसर होता है, आजकल बहुत कम उम्र में कैंसर हो रहा है। हम लोगों ने देखा है कि हमने देखा है कि जो पुरुषों में मुंह का कैंसर, फेफड़े का कैंसर, जो धूम्रपान करने की वजह से फेफड़े का कैंसर होता है। तो मैं जो लोग स्मोक करते हैं, जो लोग सिगरेट पीते हैं, मैं सबसे एक करबद्ध प्रार्थना करना चाहता हूं कि आप लोग ऐसा कोई काम ना करें जिससे कि बीमारी बढ़े। देखिए कैंसर किसी को हो सकता है कि जो सिगरेट ना पिए उसको भी हो सकता है लंग कैंसर, लेकिन जो सिगरेट पीता है उसको होने की संभावना अधिक है और उसका इलाज भी बहुत हो सकता है, उसका स्टेज बहुत तेज हो, उसका मैलिग्नेंसी हो जाए, बहुत मतलब खतरनाक कैंसर का रूप पकड़ ले। तो आप सब लोग से उम्मीद है जो खैनी खाते हैं, उनको मुंह का कैंसर शौक रखते हैं, तो मैं उन सबसे अनुरोध करना चाहता हूं कि आप खैनी का, तंबाकू का सेवन न करें। जो शराब का सेवन करते हैं उसको लीवर का कैंसर हो जाता है, तो लीवर का कैंसर भी बहुत खतरनाक होता है। तो आप सबसे माध्यम से आज वर्ल्ड कैंसर के दिवस की जो हम बचा सकते हैं, दो पहली प्रमुख चीज़ कि अगर ऐसी चीज़ों का सेवन न करें जिससे कि वो कैंसर हो। दूसरी प्रमुख चीज़ कि अगर कैंसर हो गया हो तो प्रथम अवस्था में उसका इलाज करा लिया जाए। तीसरी चीज़ कि हमारे यहाँ जो भी सुविधा है डॉक्टर के पास तुरंत संपर्क करके उसका इलाज कराएं। तो ये अगर 3-4 चीज़ों का हम लोग ध्यान रखेंगे, और साधन है हॉस्पिटल में हम लोग कैंसर के मरीजों को, बॉम्बे से भी डॉक्टर आते हैं, उनका इलाज, जो गरीब मरीज है उनका आयुष्मान में भी इलाज कराया जाता है। तो आप तमाम ऐसी सुविधा हम लोग हमेशा देते हैं कि गरीब का भी इलाज हो सके, और जो सक्षम है पहले स्टेज में अगर उसका इलाज हो जाएगा तो वो मरीज अपने आप को कैंसर से बच सकता है। में आपके कई रिसर्च पेपर छप चुके हैं, ये भी मऊ के लिए बहुत बड़ी बात है। एंड टू कंटिन्यू ऑन कैंसर अवेयरनेस, कैंसर डे, मैं यहाँ जितनी भी बैठी महिलाएं हैं, मैं उनसे सिर्फ पूछना चाहती हूँ कि आप में से कितनों को इन शब्दों के बारे में पता है? पैप स्क्रीनिंग, ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग एंड एंडोमेट्रियल स्क्रीनिंग। क्या ये शब्द कभी आपने सुने हैं? इनका मतलब जानते हैं आप लोग? कोई भी अगर जानता हो तो अपना हाथ खड़ा करते हैं। ये कहना चाहूँगी कि हर महिला जिसकी उम्र 35 साल से ज़्यादा है, जिसके 3 से 4 बच्चे हैं, उनको अपनी स्क्रीनिंग करानी चाहिए कैंसर से बचने के लिए। क्योंकि एक बार कैंसर डिटेक्ट हो गया तो उसके इलाज लंबा, मुश्किल, जटिल हो सकता है, लेकिन अगर हम थोड़ी बुद्धिमत्ता दिखाएं, थोड़ी सतर्कता दिखाएं, तो हम उसकी स्क्रीनिंग करके उससे बच सकते हैं। क्या लक्षण होते हैं? छाती का जो कैंसर होता है वो उन महिलाओं में ज़्यादा देखा जाता है जिनके बच्चे कम हैं और जिन्होंने बच्चों को दूध कम पिलाया है। शायद इसी कारण से हमारे इस एरिया में वो कम माना जाता है। अगर छाती के अंदर कोई गांठ लगती है जो बढ़ रही है, एकाएक बहुत जल्दी बढ़ गई है, बहुत हार्ड है, दर्द है उसमें, तो उसकी ज़रूर जांच करानी चाहिए और स्पेशलिस्ट के पास जाके दिखाना चाहिए, क्योंकि उसका छोटा सा टुकड़ा हम जांच के लिए उसी समय भेज सकते हैं, जिससे हमको पता चले कि छाती का कैंसर तो नहीं बन रहा है। छाती का कैंसर 35 से 40 साल की उम्र की महिलाओं के बाद ज़्यादा देखा जाता है। बच्चेदानी के मुंह का कैंसर, जो हमारे यहाँ, मैं आप यकीन मानिए पिछले 1 हफ्ते में मैंने 4 महिलाओं का कैंसर डिटेक्ट किया है, जिसमें से एक महिला की उम्र सिर्फ 26 साल है और उनका एक भी बच्चा नहीं है। एंड आई फील वेरी सॉरी फॉर हर। और बहुत रेयर कैंसर है जो उसकी बच्चेदानी की मनाया जाता है। और
इंडिया में ही नहीं पूरे विश्व में एक साथ, क्योंकि ऐसा देखा जा रहा है कि कैंसर के मरीज बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं और इसकी तादाद इसलिए बढ़ती जा रही है कि हम लोग को इस कैंसर के बारे में पता नहीं है, दौर में हम डिटेक्ट नहीं कर पाते, उसको पहचान नहीं कर पाते, उसकी पहचान नहीं कर पाते। और जब कैंसर लेट हो जाता है, मतलब सेकेंड स्टेज क्रॉस कर जाता है, थर्ड स्टेज फोर्थ स्टेज में पहुंच जाता है, तब वहाँ उसका इलाज। तो हम लोग का ये मकसद है चिकित्सक होने के नाते, ये हमारा कर्तव्य है, हमारा धर्म है कि हम इलाज के साथ साथ आप लोगों को बीमारियों के प्रति जागरूक करें। और उसी के तहत शारदा नारायण हॉस्पिटल में कैंसर दिवस का आज मनाया और हमारे बीच में इसमें आपके सामने अपने विचार डायरेक्टर चेयरमैन डॉक्टर संजय सर का जोरदार तालियों के साथ स्वागत करना चाहता हूं कि आप हमेशा समाज में बढ़ चढ़ के इस तरह के कार्यों में हिस्सा लेते हैं और आपका वो बात हमको नहीं भूलती जो आप कहते हैं कि चिकित्सक का धर्म केवल इलाज करना नहीं है, बल्कि बीमार होने से रोकना है, रोगियों को बीमार होने से रोकना है और उसके लिए जागरूकता कार्यक्रम होना बहुत जरूरी है। आप एक बार जागरूक करेंगे लोगों को तो एक साथ कई हजार लोगों का इलाज कर लेंगे और इस तरह तो जो अस्पताल में आपके आएगा उसी का इलाज करेंगे कोई बीमार। हमारा मकसद ये है, एक अच्छा चिकित्सक होने का मकसद ये है कि मुहिम छेड़ रखा है और इनका ये मकसद है कि सबके आंगन में, सबके गोद में किलकारियां गूंजे और उसके तहत 6 साल से इस पे कार्यरत है। सबसे पहले तो मैं इस हॉस्पिटल की एक अच्छी बात ये है कि जैसे सर ने बताया कि प्रिवेंशन पे यानी जो बीमारी के रोकथाम के लिए काफ़ी काम यहाँ किया जाता है, जो मतलब मुझे नहीं लगता कहीं और किया जाता है। अवेयरनेस क्रिएट करना चाहिए। अभी हम वर्ल्ड कैंसर डे आज मना रहे हैं, डायबिटीज़ डे मनाते हैं, हाइपरटेंशन डे मनाते हैं, सब हर एक डे हम मनाते हैं ताकि लोगों में